हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का प्रश्न। थोड़ा सा हटके प्रश्न है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। हम अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये क्वेश्चन हम लोग को ऐसे पढ़ा है हमने कि हड़प्पा कालीन धर्म की विशेषताएं बताइए। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हड़प्पाई धर्म क्या है और हिंदू धर्म पर इसका प्रभाव बताइए। तो किसी भी तरह से घुमा के ये प्रश्न आ सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये घुमा के आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि आप एग्ज़ाम का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ा के देंगे, तो हमको हर तरह के आंसर्स के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे आप बढ़ने से पहले अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आपको मेरा नंबर दिया मिल जाएगा, जैसे कि ये मेरा नंबर है। आप यहाँ ये फ्रेंड्स मेरे जो आपको ये दिख रहे हैं यही मेरे नोट्स हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। पूरा फर्स्ट पेपर से लेके 6 तक का पैकेज रेडी है, तो आप पूरा पैकेज मंगा सकते हैं। आपको एक एक दो लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। पैकेज में आपको कम प्राइस में रहेगा। और साथ ही में ये अगर आप प्राचीन इतिहास का नोट्स है ये अगर लेना चाहते हैं तो प्राचीन इतिहास के नोट्स की प्राइस 300 रुपीज़ है। एंशियंट जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है उसका भी प्राइस 300 है, एंड मध्यकालीन जो उसका भी 300 है, और विश्व जो इतिहास है उसका 150 है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश का इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन सभी एक साथ लेते हैं तो आपको जो पूरा इतिहास है वो 1000 रुपीज़ का रहेगा, जिसमें आपका प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन और मध्य प्रदेश सभी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पाई धर्म पर टिप्पणी लिखते हुए हिंदू धर्म पर उसके प्रभाव। तो हर धर्म के दो पहलू होते हैं। हर धर्म के दो पहलू होते हैं। पहला होता है अनुष्ठानिक और दूसरा होता है दार्शनिक। देखिए, दार्शनिक का मतलब होता है फ्रेंड्स, दार्शनिक मतलब दर्शन, जो शास्त्र में जो लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, ऐतिहासिककार होते हैं, वो अपने लिखित साक्ष्य लिखते हैं। तो उनके लिखित साक्ष्य द्वारा हमको जो जानकारी मिलती है वो दार्शनिक कहलाता है। मौखिक जो जानकारी मिलती है हमें, वो उस टाइप का जो धर्म का जो पहलू होता है वो अनुष्ठानिक होता है। जैसे कि हमको मिलती है वेदों की कि ऋषि मुनि ये करते थे, ये तपस्या करते थे, तो इस टाइप का। तो धर्म के दो पहलू होते हैं, एक होता है अनुष्ठानिक और एक होता है दार्शनिक। लिखित साक्ष्य के अभाव में हम हड़प्पाई धर्म के दार्शनिक पक्ष के विषय में कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास कोई हड़प्पा सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो हम इसके दार्शनिक पक्ष के बारे में कोई बात नहीं बता सकते। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो हमें इसकी जानकारी मिली है, खुदाई से जो हमें इसकी जानकारी मिली है, हर जगह जगह से, भारत के, पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के, जगह जगह खुदाई से हमें इसके अवशेष जो प्राप्त हुए, जैसे हड़प्पा में हुए, मोहनजोदड़ो में हुए, राजस्थान में हुए हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर अनुष्ठानिक पक्ष की जो जानकारी प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। मतलब जो हमें जानकारी प्राप्त मिली पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार, उनके अनुसार हिंदू धर्म कैसा था, हड़प्पाई धर्म कैसा था वो हम देखते हैं। धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था। बहुदेववादी का मतलब होता है कि जैसे कि हम हैं, अभी हम पूजा करते हैं तो हम किसी एक भगवान की नहीं करते। भले हम एक भगवान में हमारी ज़्यादा आस्था हो, लेकिन हम हर भगवान की पूजा करते हैं। हमारा मंडे अलग फिक्स रहता है, ट्यूसडे अलग फिक्स रहता है, हर भगवान के लिए अलग अलग डे रहता है। मतलब हमारा जो स्वरूप है वो भी बहुदेववादी है। उसी प्रकार हड़प्पा के जो लोग थे बहुदेववादी थे। ये मातृ पूजा भी करते थे, पशुपति पूजा भी करते थे, प्रकृति पूजा भी करते थे। इस प्रकार से इनका जो स्वरूप था वो बहुदेववादी था। मातृ पूजा मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे ये, क्योंकि यहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो माता की मूर्ति के समकक्ष से दिखती है, तो ये पता चलता है कि यहाँ पे मातृ पूजा होती थी। इसके बाद है पशुपति पूजा। जो पशुपति है, जो हमारे शंकर जी हैं, उनके वहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए, इसका पता चलता है कि वहाँ पे पशुपति पूजा होती थी। वृक्ष पूजा के प्रमाण मिले, वहाँ पे वृक्ष पूजा होती थी और पशु पूजा भी होती थी।
इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रकृति पूजा। जैसे कि हमारे यहाँ पुरातनों में प्रकृति को माना जाता था, माना जाता था पहले कि जो भी प्राकृतिक चीज़ है सभी में भगवान है, तो उसकी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है स्त्री तत्वों की प्रधानता। हड़प्पा जो सभ्यता है वहाँ पे जो स्त्रियाँ हैं वो पुरुष से प्रधान देखी गई हैं, क्योंकि पुरुषों के इतने अवशेष नहीं प्राप्त हुए जितनी महिलाओं की मूर्ति प्राप्त हुई हैं। पूजा स्थल नहीं थे। जितने भी हमको पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं वहाँ पर कहीं भी पूजा स्थल नहीं था, किसी भी मंदिर का साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिला है। तंत्रवाद के साक्ष्य मिले, वहाँ पे क्या हुआ है, तावीज़ मिले हैं और धागा लटका हुआ मिला है अवशेषों में। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे तंत्रवाद होता था, वहाँ पे तंत्र विद्या चलती थी। सर्प पूजा के वहाँ पे प्रमाण मिले हैं। धार्मिक रीतियों के अनुयायी, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अलग अलग धार्मिक रीतियों के अनुयायी थे। कुछ प्रथाएं जो थी वो क्षेत्र विशेष तक सीमित थीं, जैसे कि अग्निकुंड मिला है हमको, एक अग्निकुंड मिला है हमको कालीबंगा से। तो वह जहाँ से हमें अग्निकुंड मिला है वह हर जगह से अग्निकुंड नहीं मिला है, किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। कुछ प्रथाएं जो हैं वो क्षेत्र विशेष, जैसे कि लोथल है, लोथल में हमें गोदी सभ्यता के प्रमाण मिले। एक मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो कोई जो एक ही किसी क्षेत्र विशेष में किसी चीज़ का प्रभाव था, सभी चीज़ों में सभी जगहों पे समान प्रभाव नहीं था। तो कुछ प्रथाएं क्षेत्र विशेष तक सीमित थी। तो हमने क्या लिखा हड़प्पाई धर्म में, धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था। मातृ पूजा, पशुपति पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा आदि इनकी विशेषता थी। इससे महत्वपूर्ण विशेषता प्रकृति पूजा थी। स्त्री तत्वों की प्रधानता थी। पूजा स्थल नहीं थे। तंत्रवाद के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे सर्प पूजा विशेष है। धार्मिक रीतियों के ये अनुयायी थे। कुछ प्रथाएं क्षेत्र विशेष तक सीमित थी। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं, इनके साथ आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलेगा जहाँ पे एग्ज़ाम तक आपको अपडेट दिया जाएगा। ये आंसर मेरे अपडेट में से ही है। इसी प्रकार के अपडेट आपको दिए जाते हैं जो थोड़े से हटके हों, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट वाले हों, जहाँ पे अलग प्रभाव दिखाई देता हो। तो व्हाट्सएप का पेड ग्रुप रहेगा, लगभग 21 पेड ग्रुप आपके पास रहेंगे पूरे पैकेज के साथ, और उनमें आपको एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी। 20 या 25 तारीख से उन व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कराई जा रही है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से पूरे मेरे नोट्स हैं और आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आप केवल प्राचीन इतिहास लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस 300 रुपये। अगर आप पूरा इतिहास लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस 1000 रुपये, जिसमें आपका मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग विश्व सभी आ जाएगा। तो हिंदू धर्म पर प्रभाव है। हिंदू धर्म भी हड़प्पाई धर्म की तरह बहुदेववादी चरित्र वाला था। मतलब हमारे यहाँ भी जैसे कि हड़प्पा में अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे, बहुत सारे भगवानों की पूजा की जाती थी, वैसे ही हमारे यहाँ भी अलग अलग जो धर्म अलग अलग देवताओं की पूजा की जाए। जैसे कि विष्णु भगवान अलग हैं, शंकर जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं। तो अलग अलग भगवान हमारे यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ भी बहुदेव प्रथा भी प्रचलित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से मेच खाती है। प्रकृति पूजा के प्रमाण भी हिंदू धर्म में मिलते हैं, क्योंकि पहले से ही हम इंद्र की पूजा करना बरसात के लिए, जैसे कि कृष्णा में आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से प्रकृति आज भी मतलब बहुत सारी लेडीज़ हैं जो वृक्ष की पूजा करती है, व्रत रहते हैं, जैसे कि वट सावित्री व्रत है। ऐसे पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी की। तो इस प्रकार से प्रकृति की पूजा के प्रमाण हिंदू धर्म में भी मिलते हैं और उन हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। पशुपति जो हैं, जो शंकर जी हैं, हम लोग मानते हैं कि शिव से ही शिव का विकास माना जाता है। पशुपति शिव से ही शिव का विकास माना जाता है और पशुपति वहाँ के लोगों के पूजनीय देवता थे। लिंग पूजा, सर्प पूजा, तावीज़ का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हम भी मानते, हम भी सर्प की पूजा करते हैं, नागपंचमी पे करते हो, वैसे भी हम उनको भगवान मानते हैं, उनको दूध देते हैं। साथ ही साथ लिंग पूजा भी करते हैं हम भगवान शंकर जी की। तावीज़ का प्रयोग हम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम तावीज़ बनवा लेते हैं। हड़प्पा से प्राप्त योगी, हड़प्पा से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि पतंजलि के योग शास्त्र तथा वर्तमान भारत के योग का आधार सूत्र बनती है, जो बताती है कि उस समय का भारत और हमारे भारत में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। उपरोक्त चर्चा के अनुसार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि परवर्ती हिंदू धर्म व संस्कृति का शायद ही कोई आयाम हो जिसे हड़प्पाई धर्मा संस्कृति ने प्रभावित ना किया हो, कि जो अभी की वर्तमान जो संस्कृति है शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे हड़प्पा संस्कृति ने प्रभावित
ना किया हो। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इसी प्रकार के आप और क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है, ये इसमें सभी ये प्रीलिम्स के पैकेज में आपको मिलेगा। ये आपकी 25 से इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी, तो आप इसको कर सकते हैं। ये मेरे सॉफ्ट कॉपी के नोट्स की प्राइस है, पूरा पैकेज 5200 का है। इसमें ये सभी टॉपिक रहेंगे और साथ में ये आपके व्हाट्सअप पेड ग्रुप रहेगा, आप इस पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको पेड ग्रुप मिल जाएगा। और ये फ्रेंड्स मेरे हार्ड कॉपी का पैकेज है, 8500 रुपये में आपके घर तक पहुंचेगा। फ्रेंड, मैं नोट को प्रिंट नहीं कराती हूँ, मेरे हस्तलिखित नोट्स है, तो मुझे कॉपी करने में एक पेज बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए ये मुझे ही महंगा पड़ता है, इसलिए आपको ये 8500 रुपये का है। अगर प्रिंटेड नोट्स होता तो फिर मैं इसकी प्राइस 4500 से 5000 रखती, क्योंकि प्रिंट नोट सस्ता होता है और कॉपी में ज़्यादा पैसा लगता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लिख पाएँ उतना ज़्यादा कोशिश किया कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।